pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज़ नॉट गिवन। यहाँ पे क्या है कि हमें जो है बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ जैसे करते हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादा फर्क नहीं है बेटा, तो इसीलिए पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, कि हाँ सारे अकाउंट्स बनाते कैसे एक्चुअल में। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होती, बैलेंस शीट आपको थ्योरी बेस पे गिवन होती है कि हाँ इतना इतना ये सब है। तो पहले आपको खुद बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन को एज इट इज़ सॉल्व करते हैं नॉर्मली, राइट। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दिया एंड रिया वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, 31 मार्च को बैलेंस शीट हमें गिवन है, ठीक है, सब कुछ है। फर्म डिसॉल्व हो गई, तो इस वर्ड से आपको पता लगा, क्या पता लगा बेटा, इस फर्म से हमें पता लगा, इस वर्ड से हमें पता लगा कि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ना। और एसेट एंड लाइबिलिटी ऐसे सेटल हुई। तो हमें आगे गिवन है कि क्रेडिटर्स कैसे गए, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, रिया का लोन, ये वो। तो सबसे पहले हमने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी एसेट को इधर उतारेंगे जितनी हमें गिवन थी, सारी एसेट्स को इस साइड उतार लेंगे और लाइबिलिटीज़ को इस साइड उतार लेंगे। तो कैसे उतारेंगे बच्चे, जो भी एसेट गिवन है, कौन सी, देखो कैश तो उतारेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। डेटर्स उतरेगा, बट डेटर्स जो है 42,000 उतरेगा। जो प्रोविज़न है वो बाय वाली साइड उतरेगा 6,000। ये करवाया था ना ऑलरेडी कि प्रोविज़न हमेशा बाय वाली साइड उतरेगा 6,000। स्टॉक एज इट इज़ उतरेगा, इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ उतरेगी, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, राइट। लेकिन दिया का लोन नहीं आएगा, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का करंट, पार्टनर का लोन कुछ भी नहीं जाता रियलाइजेशन में। और ये सब कहाँ आएगा, अपोजिट साइड, तो 2 वाली साइड। देखिए, 2 डेटर्स 42,000, बाय प्रोविजन 6,000, 2 स्टॉक 12,000, 2 इन्वेस्टमेंट 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 39,000। तो हम चेक करें यही गिवन है कि नहीं है। जी हाँ जी, यही गिवन है, चेक कर लेते हैं। 2 डेटर्स, 2 स्टॉक, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी, इधर बाय प्रोविजन एज इट इज़ हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत इजी है। उसके बाद अब इस साइड चेक कर लेते हैं, लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बाय वाली साइड, अपोजिट साइड। रिया का लोन नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। रिया का लोन किस में जाएगा, लोन अकाउंट में, और जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आईएफआर एज इट इज़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिवन है, इधर आईएफआर गिवन है, ये एज इट इज़ जाएगा। रिया का कैपिटल और दिया का कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें बनी, क्या, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाय आईएफआर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाय आईएफआर एज इट इज़ यहाँ पे चला गया। इजी। पहले तो यही करना है कि जितनी एसेट साइड चीज़ें हैं जो जो आनी है रियलाइजेशन में, उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब उसका अकाउंट खत्म किया एक हिसाब से हमने, और जितनी लाइबिलिटी साइड चीज़ें उसको अपोजिट साइड जो है हमने कैरी फॉरवर्ड किया, राइट। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अब क्या कहता है, फर्म डिसॉल्व होगी और क्या क्या है। सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, क्या दी उनको, प्लांट एंड मशीनरी दी 10% डिस्काउंट पे, और जितने बाकी क्रेडिटर्स, मतलब इस प्लांट एंड मशीनरी देने के अलावा जो क्रेडिटर्स बच गए उनको कैश में पेमेंट की। तो मुझे अब एक बात बताओ, जो एंट्री होगी वो सिर्फ इस कैश वाले पेमेंट की होगी, क्योंकि जब एसेट और लाइबिलिटी आपस में कट हो जाते हैं उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो जो ये कैश में दिया बस इसकी एंट्री होगी। तो इसको चेक कर लें। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने थे। देखो क्रेडिटर्स थे हमारे 60,000 के, ठीक है जी, 60,000 के हमारे क्या थे, क्रेडिटर्स थे। और इधर से हमने उसको दिया क्या, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 39,000 की थी, जो भी उसने 10% डिस्काउंट में ली। 10% डिस्काउंट मतलब 3900 माइनस करके, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या आ गया, 35,100। तो मुझे अब एक बात बताओ, जो 60,000 के क्रेडिटर्स थे उसमें से 35,100 के क्रेडिटर्स ने तो क्या ले ली बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी ले ली। तो इस 35,100 की कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी जो बचे, अब ये 60,000 में से 35,100 माइनस करने के बाद जो बचे कितने, 24,900 रुपये, इसकी हम क्या करेंगे, बैलेंस जो कैश में दिया 2 बैंक से हम इसकी, या 2 कैश से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ये बात समझ आई, ईजी है, कर लोगे। इसमें हमने क्या किया, जो 60,000 के क्रेडिटर्स थे उसमें से 35,100 के क्रेडिटर जो थे वो हमारी प्लांट एंड मशीनरी ले गए। तो एसेट लाइबिलिटी आपस में कट होगी, उसकी कोई एंट्री नहीं है। बाकी जितने बचे 24,900, ये हमारी बच्चे क्या हुई, ये 24,900 की हमारी कैश में एंट्री हुई, तो ये हमने लिख दी। ये 35,100 कहाँ से आया, देखो प्लांट एंड मशीनरी 39,000 की थी, 10% डिस्काउंट, 3900 माइनस किया, 35,100 रह गया।
इजी हो जाएगा। फिर क्या है, रिया का लोन पे किया विद इंटरेस्ट ऑफ 500। देखो रिया का लोन पार्टनर का लोन है, उसको रियलाइजेशन में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। ये लाइन ध्यान से सुनो, रिया का लोन पार्टनर का लोन है, वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, वो प्रॉफिट या लॉस हम किस में शो करेंगे, रियलाइजेशन में शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हमने पे किया इंटरेस्ट, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो डेबिट साइड, टू वाली साइड ये क्या जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन 500 रुपीज़। ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, डेटर्स रियलाइज हुए नॉर्मली 10% लेस देन। ठीक है जी, तो डेटर्स कितने के थे हमारे, डेटर्स थे 42,000 में से 4200 गए, 10% माइनस किया तो 37,800 मतलब 37,800 के हमारे डेटर्स रियलाइज हुए। ओके नेक्स्ट क्या कहता है, स्टॉक रिया ने ले लिया 7,000 का। तो जब स्टॉक पार्टनर ले लेगा तो बाय बैंक की जगह इधर क्या आ जाएगा, बाय रियाज कैपिटल अकाउंट 7,000 का उसने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया। ओके अब इन्वेस्टमेंट 80% ही रियलाइज हुई, मतलब 20% माइनस कर दो या फिर इसका 80% निकाल लो। तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 18,000 का 80% निकालेंगे तो 14,400 की हमारी इन्वेस्टमेंट भी की। इन दोनों को प्लस करके बैंक में कितना आ गया, 52,200। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए 600 के, जो दिया ने पे किया। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि दिया ने पे करने थे, तो हमें किसको देने पड़ेंगे पैसे, दिया को। तो टू दियाज कैपिटल अकाउंट 600 रुपये। यहाँ तक समझ आया, बहुत ईजी चल रहा है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर हम इसको टोटल करेंगे 1,37,000, इस साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आई 9,800। तो अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग आया तो ये आ गया लॉस, जो कि हम दिया और रिया में नॉर्मली इनकी इक्वल रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इजी हो जाएगा, बहुत इजी है ये तो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्या बनाना है, हमने नॉर्मली बनाना है, कहाँ है हमारा क्वेश्चन, रिया का लोन अकाउंट और दिया का लोन अकाउंट। क्योंकि देखो अब मुझे एक बात बताओ, एक एसेट साइड लोन अकाउंट गिवन है, एक मैं इसको इरेज कर देती तो इजीली समझ आएगा। तो आप आई होप आपको रियलाइजेशन तो क्लियर हो गया होगा। चलो तो एक तो दिया का लोन एसेट साइड गिवन है और रिया का लोन लाइबिलिटी साइड गिवन है। मेरी बात सुनो, जब भी बैलेंस उतारेंगे तो अपोजिट बैलेंस उतारेंगे। जब रिया का लोन अकाउंट बनेगा तो बाय बैलेंस बीडी उतरेगा बाय वाली साइड, दिया का लोन अकाउंट बनेगा तो टू बैलेंस बीडी उतरेगा, ये ध्यान में रखना। और दूसरी साइड से पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट आएगी जाएगी जो भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब मैं एक सेकेंड, अब यहाँ पे मैं रिया का लोन अकाउंट बनाती हूँ, तो रिया का बेटा लोन अकाउंट बनेगा, लाइबिलिटी साइड था तो बाय बैलेंस अपोजिट उतरेगा, बाय बैलेंस बीडी कितने का था, 15,000 का। हमें गिवन है कि 500 का इंटरेस्ट भी देना है उसको, तो इंटरेस्ट ड्यू किया 500 का, तो टू कैश या बैंक से उसको 15,500 की क्या कर दी, डायरेक्ट पेमेंट कर दी, बस। ऐसे दिया का उतरा। अब दिया का एसेट साइड गिवन था तो अपोजिट उतरेगा, अपोजिट मतलब टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितने का है, 2,000 का। इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह कोई गिवन ही नहीं है, तो अपोजिट साइड दूसरी साइड बाय कैश से उसके पैसे आ गए, बात खत्म। इजी, लोन अकाउंट बहुत इजी है, अपोजिट साइड बैलेंस उतारो, उससे अपोजिट उसकी पेमेंट कर दो या पैसे ले लो, जो भी एज द केस में भी जो भी केस होगा, राइट। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिया दिया का बनाया। सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी ही उतारते हैं, जो बैलेंस ऑलरेडी है हमारे बैलेंस शीट में, क्या है 30,000 और 10,000। उसके बाद अब IFR तो बटेगा नहीं, बटा क्या गया, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 15,000 बढ़ जाएगा, इधर से कुछ बंटने वाला है नहीं, ठीक है। तो इधर आ गया जनरल रिजर्व बटेगा 7500। उसके बाद रियलाइजेशन में चेक करते हैं, रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ इनके अकाउंट का नाम आया है, अब यहाँ पे चेक करो बच्चे कि जहाँ जहाँ रिया और दिया के अकाउंट का नाम आया है उसकी एंट्री अपोजिट साइड भी तो होगी, डबल एंट्री सिस्टम भी तो पूरा करना है, राइट। तो अब चेक करते हैं रिया और दिया का नाम कहाँ आया है। अगर मैं बाय वाली साइड करती हूँ तो रिया का नाम एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये सारी एंट्रीज अपोजिट साइड होंगी, टू रियलाइजेशन लिख के। और अगर मैं इधर चेक करती हूँ तो ये आया है दिया का नाम, ठीक है। तो ये दिया के एक्सपेंसेस 600 अपोजिट आएंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 आ गए उसके, और इधर से स्टॉक लिया था 7,000 का और जो लॉस आया 4,900। समझ आया, टोटल किया माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आई, अब टू बैलेंस सीडी ना निकाल कर उनको डायरेक्ट फाइनल पेमेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब जब खत्म ही हो रहा है बिजनेस तो बैलेंस रख के करेंगे भी क्या, कैपिटल थोड़ी बचेगी अब उनके, तो इसलिए उनको क्या कर देंगे, फाइनल पेमेंट कर देंगे। ये बात समझ आई, इजी चल रहा है बिल्कुल। अब आ गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो यहाँ पे कैश पड़ा था 25,000 का, ये हमने +1 में भी सीखा है, 25,000 का कैश पड़ा, पहले तो बाय बैलेंस आ गया, इजी, क्योंकि डेबिट साइड बैलेंस आएगा, एसेट है, ऑब्वियस सी बात है। तो 25,000 का हमारा क्या आ गया, बैलेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पे आओ,
यहाँ पे कुछ नहीं है, रियलाइजेशन में हो। रियलाइजेशन में जहाँ जहाँ बैंक की एंट्री हुई है, पहले रिया और दिया की चेक कर ली, हो गई। अब चेक करते हैं बैंक की एंट्री कहाँ कहाँ हुई है। एक तो ये हुई है कैश की एंट्री 52,200 से, और ये हुई है 24,900। इसके अलावा कोई कैश की एंट्री नहीं है, तो ये इस साइड उतर जाएगी और ये इस साइड उतर जाएगी कैश अकाउंट में, ठीक है। तो इसको जब मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा हमारा टू रियलाइजेशन 5200 और ये बाय रियलाइजेशन 24,900, इजी। उसके बाद कैश की एंट्री चेक करो कहाँ कहाँ हुई है अगले अकाउंट्स में। लोन अकाउंट में एक तो ये रही कैश की एंट्री, अपोजिट साइड आएगी बाय रियाज लोन 15,500, और एक ये हुई है कैश की एंट्री, अपोजिट साइड आएगी टू दियाज लोन 2,000। चेक करें, देखो एक सेकेंड। तो बाय रियाज लोन 15,500 और टू दियाज लोन 2,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा, हाँ ये रहा, कैश सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये अपोजिट साइड उतरेगा बाय रियाज कैपिटल अकाउंट बाय दियाज कैपिटल अकाउंट 25,600 और 13,200 बाय रियाज कैपिटल अकाउंट बाय दियाज कैपिटल अकाउंट। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कैश का अकाउंट मैच हो जाएगा। किया क्या आपने, कैश अकाउंट बनाते हुए ऊपर जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं सबको चेक किया, स्कैन किया, जहाँ जहाँ कैश की एंट्री है बस अपोजिट उतार दी, ये किया आपने और कुछ नहीं किया। समझ आया? बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ये करने में, राइट। सो क्या नोट्स पढ़ लेते हैं। कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, और इसको कोई एक्चुअल लाइबिलिटी तो है नहीं, तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रियलाइजेशन अकाउंट में तभी होगा अगर एसेट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में एज इट इज़ जैसे बढ़ता था बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्टॉक जो लिया, स्टॉक की एंट्रीज क्या है, ये अपनी स्टॉक की एंट्रीज हो जाएंगी। यस, कैपिटल टू रियलाइजेशन एंड ऑल, ये तो ईजी है, कर लोगे आप, राइट। देन एक प्रॉपर क्वेश्चन हमने कर लिया जिसमें सारे अकाउंट्स बनाने थे रिलेटेड टू आर रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रिलेटेड टू आर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने एक क्वेश्चन करना है जिसमें हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो पहले हमें खुद बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है पूछा क्वेश्चन में वो बना देंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है जी, पार्टनरशिप है 334। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन के टाइम पे उनके क्रेडिटर्स कितने के थे, 16,000 के, और डिसोल्यूशन के टाइम पे उनकी जो कंटीजेंट लाइबिलिटी थी वो 2650 की थी, जो अकाउंट्स में नहीं लिखी थी लेकिन अब हमें पे करनी पड़ेगी। कैपिटल्स गिवन है 12,000, 10,000, 8,000 के। विष्णु ने फर्म को भी लोन दे रखा है कैपिटल के अलावा 14,000 का, और जो एसेट बिकी वो 14,150 की बिकी, रियलाइज का मतलब है बिकी। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसमें से हमारी लाइबिलिटी साइड क्या क्या जाएगा। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी तो क्रेडिटर्स जाएंगे 16,000 के, क्रेडिटर्स जाएंगे 16,000 के। अच्छा, ये 2650 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने कहा कि कंटीजेंट लाइबिलिटी है जो कि हमने बुक्स में नहीं दिखाई हुई थी, तो बुक्स में नहीं दिखाई तो बैलेंस शीट में होगी नहीं, लेकिन बाद में पे करनी है रियलाइजेशन के टाइम पे। अच्छा, कैपिटल्स जाएंगे 12,000, 10,000 और 8,000, 12,000, 10,000 और 8,000, ये कैपिटल गए अपने, ठीक है जी। उसके अलावा जो ये 14,000 का विष्णु ने लोन दे रखा है तो विष्णु का लोन जाएगा 14,000 का, ठीक है। एसेट की वैल्यू नहीं दे रखी है, उसके बिकने की वैल्यू दे रखी है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आया, मुझे एक बात बताओ, ये टोटल करके जो आया यहाँ पे 60,000 रुपये, इस साइड क्या आ गया, सन्ड्री एसेट्स आ गए कि नहीं आ गए। तो इस साइड बेटा जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया वो आए हमारे सन्ड्री एसेट्स 60,000 के, जो कि कितने के बिके बाद में 40,150 के। बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि लोन एक ही है तो लोन बना भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्ट करें, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एज इट इज़ एसेट है ही क्या, टू सन्ड्री एसेट डायरेक्ट 60,000 रुपये, और लाइबिलिटी साइड उतारने वाली चीज़ तो कल क्रेडिटर्स हैं 16,000 की, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि एसेट भी क्या है हमारे 40,150 के, तो अपोजिट साइड बाय के एसेट 40,150 के हमने क्या कर दिया, एसेट बेच दिए, और क्रेडिटर्स के बारे कुछ नहीं गिवन तो डायरेक्ट पेमेंट होगी 16,000 की, और एक हमने 2650 की कंटीजेंट लाइबिलिटी भी पे किया टू कैश से, इजी। इसको टोटल किया हमने 78,650, इधर ये दोनों माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर आया 22,500, जिसको कि हमने इनकी रेशियो में डिवाइड कर दिया। बहुत इजीली बन गया रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, हाँ विष्णु लोन, विष्णु लोन कहाँ थी बेटा, लाइबिलिटी साइड अपोजिट उतरेगा, बाय बैलेंस बीडी 14,000, राइट, और कुछ भी नहीं गिवन तो डायरेक्ट टू पेमेंट हो जाएगी अपोजिट साइड टू कैश अकाउंट 14,000 से। कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी 12,000, 10,000, 8,000, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, ओके। इधर आ जाते हैं, रियलाइजेशन का लॉस आया था तो अपोजिट मिल जाएगा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब इनका बैलेंसिंग फिगर चेक करो, अब यहाँ पे 9 बन रहा है और यहाँ पे 8, तो इसको पैसे लाने पड़ेंगे। तो ये 1,000 रुपया बाय कैश से लेके आएगा, और इसका 10,000 बन रहा है लेकिन 6750 माइनस करके इसका सही बैलेंस आ गया दोनों का, तो ये हमारी कैश से क्या हो जाएगी, इनको पेमेंट हो जाएगी।
तो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हमें पता ही नहीं कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था, तो छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे कैश का वर्ड आया अपोजिट साइड, रियलाइजेशन में कैश आया था इधर 40,150 का अपोजिट साइड उतर गया। रियलाइजेशन में लाइबिलिटी पे की थी इधर, तो अपोजिट साइड उतर गया। विष्णु का लोन पे किया, देखो 14,000 का अपोजिट उतर गया। ब्रह्मा ये दोनों इधर आ जाएंगे दोनों, और ये वाला 1,000 इधर आ जाएगा। दोनों को प्लस किया और ये क्या आ गया, टोटल इक्वल आ गया। इजी है, कर लोगे, हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, जर्नल एंट्री की ज़्यादा एंट्रीज आती है, लेकिन हाँ ये भी आ जाता है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी हाँ छोड़ दो, आएगा ही नहीं, तो करना है, राइट। सो इसको कीजिए ढंग से, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.